हेलो दोस्तों। आज हम निकले हैं विनीपेग को, रजाइना से। विनीपेग से, यहाँ से विनीपेग की दूरी है 5.5 घंटे की, 550 किलोमीटर है। तो यहाँ पे कनाडा में अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं तो आप घंटे में 100 किलोमीटर पूरा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं रोड्स बिल्कुल क्लीन है। राइट एंड लेफ्ट में स्नो है, बट रोड बिल्कुल खाली है और क्लीन है, तो ट्रैफिक होता नहीं यूजली सस्केचुअन में या मैनिटोबा में ज़्यादा। तो अभी बजे हैं शाम के 6:30 और हम 12 साढ़े 12 तक पहुंच जाएंगे। तो ये गाड़ी हमारी नहीं है, ये हमने रेंट की है एंटरप्राइज से। ये फोर्ड की ब्रोंको है। सो अभी हमने डियर भी देखा था रास्ते में, लेफ्ट साइड पे। सो हमें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है कि डियर कई बार एकदम क्रॉस कर लेते हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो गाड़ी काफ़ी ध्यान से ड्राइव करनी पड़ती है, खुली रोड्स पर स्पेशली। और बाहर का टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस है। सो काफ़ी ठंड है। हम चल रहे हैं 117 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। क्योंकि रोड्स यहाँ ओपन है तो कोई ट्रैफिक नहीं होता एक्सेप्ट डियर, या फिर कई बार मूव्स भी आ जाते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल कोई बिल्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल खाली। तो आपको जागना भी पड़ता है, इसलिए कॉफ़ी वगैरह पीते रहें। नींद बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ऑल दो रोड स्ट्रेट है, पर कभी कुछ भी आगे आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। सो अब मुझे अपनी हाई बीम लाइट्स ऑन करनी पड़ी हैं। देख रहे हैं वीडियो में कि स्टॉर्म थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है, तो जो स्नो है हेडलाइट के अगेंस्ट दिख रही हैं। तो रात हो चुकी है। शाम के रात के ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 हो रहे हैं। विनीपेग हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो अगले दिन हम पास के आउटलेट मॉल में गए। वहाँ पे तो आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था, तो हम चले गए बास्किन 31, जो कि काफ़ी पॉपुलर फ्रेंचाइज है कनाडा में, आई बिलीव इंडिया में भी है। तो काफ़ी तरह के डिफरेंट फ्लेवर्स थे और हमने चूज़ किया कॉटन कैंडी, जो कि पर्पल और पिंक है। सो एक स्कूप लिया, इसका प्राइस था ऑलमोस्ट $4-5। देन आइसक्रीम लेने के बाद हम और भी शॉप्स वगैरह देखी। तो हम ये शूज़ वाली शॉप्स में गए, DSW। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के शूज़ थे, डिफरेंट डिफरेंट। तो हमने 2 पेयर शूज़ के लिए उसके बाद हम गए आइकिया। तो वहाँ पे जैसे कि आपको पता है काफ़ी पॉपुलर स्टोर है कनाडा का। बेसिकली फर्नीचर वगैरह पर सारी हाउस होल्ड आइटम मिलती है, रूम की डिफरेंट सेटिंग हम देखा यहाँ पे सारे टॉयज़ पड़े थे किड्स रूम को डेकोरेट करने के लिए। उसके बाद हम गए स्नो मेज़, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नो मेज़ है। यहाँ हमने टिकट ली फिर टिकट काउंटर से, और उसके बाद हम गए अंदर। अंदर सब कुछ स्नो का था, और ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी लॉग्ड इन, आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट इन्होंने बाहर ही लगाया हुआ, डिस्प्ले किया हुआ है। तो स्नो में बेसिकली ये एंट्रेंस है मेन। तो यहाँ से आप अंदर जाएंगे, आपको कैसल तक पहुँचना होता है, जिग जैग सारे राउट होते हैं, तो बहुत टाइम लगता है, कुछ पता नहीं लगता है रास्ते अंदर। आप बस अंदर भूल भुलैया की तरह बिल्कुल गुम हो जाते हैं। और फूड ड्रिंक्स अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो अंदर एंटर करते ही काफ़ी लोग थे हमें रास्ते में मिले, काफ़ी इंडियंस भी थे। देख सकते हैं सब एक दूसरे को बस रास्ता पूछ रहे थे कि कहाँ से कैसे तक पहुँचा जाए। सो काफ़ी एडवेंचरस था। जिस रास्ते में जाते थे आगे से बंद होता था, तो हमें कम से कम यहाँ 2 घंटे लगे सिर्फ वो सेंटर कैसल तक पहुँचने के लिए। और कैसल के पहुंचने के दौरान यहाँ पे काफ़ी रूम्स भी थे ऐसे, जहाँ पे ये स्कल्पचर्स बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। तो ये स्कल्पचर था ट्रैक्टर का। देख सकते हैं व्हील्स वगैरह, तो मैंने ट्रैक्टर पे बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचाई। ये एक्चुअली बिल्कुल आइस के बने हैं और टूटते नहीं हैं, पता नहीं उन्होंने क्या मिलाया होता है इसमें। उसके बाद उसके बाद हम गए बान में। ये अंदर से हीटेड था क्योंकि हम सब बहुत ठंडे हो गए थे। और इस यहाँ पे कॉफ़ीज़ वगैरह सर्व कर रहे थे, कॉफ़ी और खाने के लिए थोड़े स्नैक्स वगैरह। तो यहाँ पे हम थोड़ा फ्रेश हो गए, कॉफ़ी वगैरह पी, स्नैक्स खाए, और हम फिर सेट थे घर जाने के लिए।